अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल सोशल मीडिया पे डन बेसिस पे वीज़ाज़ लगवाने के हवाले से मुख्तलिफ लोगों का कंटेंट वायरल है और उस कंटेंट की वजह से अभी तक हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ फ्रॉड हो चुके हैं और अभी हज़ारों की तादाद में मज़ीद लोगों के साथ फ्रॉड होना बाकी है। और पाकिस्तान के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले अरसे के अंदर आप देखें तो हर चंद साल बाद इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स और स्कीम्स बनाए जाते हैं कि जिनकी बेसिस पे आम लोग धोखा खा के अपने पैसे उन ऑफर्स और उन स्कीम्स शाया करने या पब्लिश करने वालों के हवाले कर देते हैं। और जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद फिर उस फ्रॉड के हवाले से शोर मचाते हैं और रोना रोते हैं, चाहे वो पॉन्जी स्कीम्स हों, नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम्स हों, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इस तरह के स्कीम्स हों, अमेज़ॉन के नाम पे मुख्तलिफ स्कीम्स हों, रियल स्टेट के हवाले से इस तरह के स्कीम्स हों, या फिर कोर्सेस बेचने के हवाले से स्कीम्स हों। लोग अपने हाथों से इस तरह के स्कीम्स में और इस तरह के ऑफ़र्स में पैसे लगा लेते हैं और इस तरह के ऑफ़र्स में हमेशा अपने पैसे हारने के बाद फिर ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, प्रेस के पास जाते हैं, मीडिया के पास जाते हैं। लिहाजा मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये मैसेज आपको दे सकूँ कि दुनिया के अंदर हमारा और आपका ये ईमान है कि अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो डन बेसिस की बुनियाद पे कोई काम किसी का करे। जहाँ तक किसी मुल्क के वीज़ा या इमिग्रेशन का सवाल है तो आपका वीज़ा और इमिग्रेशन टोटली उस स्पेसिफिक मुल्क के कानून, क्राइटेरिया और प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो उन्होंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट के ऊपर शाया किया होता है, पब्लिश किया होता है। तो आप इजीली इंटरनेट पे जाके वो सारा का सारा क्राइटेरिया स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसमें किसी ट्रैवलिंग एजेंट का एक पोस्टमैन या एक इन्फॉर्मर से ज़्यादा का कोई किरदार नहीं होता। वो आपको कभी ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा या आपकी इमिग्रेशन होगी या नहीं होगी। वो आपको ट्रांसलेट करके तमाम तर इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको समराइज़ करके बता ज़रूर सकता है, आपको बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस और केस स्टडीज़ की बेसिस पे मशवरा दे सकता है, लेकिन गारंटी कभी भी आपको कोई नहीं दे सकता कि आपका प्रोसेस होगा या नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी लोगों की इस तरह की बातों में ना आएँ, अपना रिसर्च करें, अपनी मालूमात ख़ुद हासिल करें। यूट्यूब के ऊपर तकरीबन हर एक मुल्क के हवाले से दर्जनों की बुनियाद पे वीडियोस बना के लोगों ने डाली हुई हैं। आप यूट्यूब से जाके सीखें, मालूमात हासिल करें। गूगल के ऊपर जब भी आप टाइप करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स मिलेंगी, मुख्तलिफ़ ब्लॉग्स आपको मिलेंगे कि जिनमें सारी की सारी डिटेल्स और सारे के सारे आपके सवालात के जवाबात दिए हुए होते हैं। लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे ये उस स्पेसिफिक मुल्क का फ़ैसला है, डिसीजन है कि वो आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। अगर आप इस प्रोसीजर और इस क्राइटेरिया से हट के कोई गैर कानूनी रास्ता, कोई शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे तो एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होने का बहुत बड़ा चांस है, और सेकेंडली आपके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग सकता है, आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं कि जिनकी वजह से आप कभी लीगली किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे और किसी मुल्क का ट्रैवल कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए इन चीज़ों को बड़ी एहतियात के साथ डील करें। मुझे ये बात मालूम है कि इस वक्त हमारा मुल्क किस तरह की सूरत हाल से गुज़र रहा है, कितनी मुश्किलात हैं, कितनी जॉबलेसनेस है, और मुल्क से बाहर जाना ही बहुत सारे नौजवानों के मसाइल का हल साबित हो सकता है। और हमेशा बाहर के ममालिक में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, सफ़र करना चाहिए, लोगों के साथ मुलाकातें करनी चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक विज़िट करने चाहिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बाहर के ममालिक जाने के लिए इल्लीगल रास्ते या शॉर्टकट्स इख्तियार करें। ये शॉर्टकट्स और इल्लीगल रास्ते जितने भी हैं तो इनकी आखिर में आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और सबसे बढ़ के आपकी ज़िंदगी को भी इसमें ख़तरा हो सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी शॉर्टकट या इल्लीगल रास्ते को ना अपनाएं। जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उनका लीगल रास्ता मौजूद है। हाँ, उसमें आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो उसके आखिर में आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सब्र से काम नहीं लेंगे और इल्लीगल रास्ते इख्तियार करेंगे तो आपको ख़ुद भी पछतावा होगा और आपकी फैमिली को भी पछतावा होगा, और आपका जो लीगल राइट है ट्रैवलिंग का वो भी आपसे ले लिया जाएगा। आप फिर कभी ठीक तरीके से भी किसी मुल्क जाने के लिए
ویزا اپلائی نہیں کر پائیں گے۔